नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। मिडिल ईस्ट में ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर यानी अधिकतम दबाव डालने की अपनी नीति के तहत यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अब लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे ईरान परेशानी में पड़ सकता है। पहले ईरान को न्यूक्लियर डील का ऑफर देने के बाद ईरान के साथी मिलिशिया यानी यमन के हूती बागियों पर एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं अमेरिका के द्वारा। गाजा में इजराइल भी हमले कर रहा है जिसमें कई मासूम शहरियों की भी मौत हो रही है। गाजा में इजराइल ने सीज फायर को तोड़ दिया है और अब ट्रंप ने ईरान की इकोनॉमी को चोट पहुंचाने के लिए चीन की उन कंपनियों पर पाबंदी लगाई है जो ईरान के साथ तेल का व्यापार करती हैं। ट्रंप के इन एक के बाद एक चल रहे पैंतरों के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है, अमेरिका को आड़े हाथों लेते हुए सीधी उन्होंने धमकी दी है और कहा है कि अगर ईरान के हितों को कोई नुकसान पहुंचाया गया या ईरान पर कोई मिलिट्री एक्शन लिया गया तो उसका जोरदार जवाब दिया जाएगा। खामेनेई ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि अमेरिकियों या दूसरों ने ईरान के खिलाफ कोई भी हिमाकत की तो वो जोरदार तमाचा खाएंगे। या दूसरों से उनका मतलब इजराइल या फिर अमेरिका के बाकी यूरोपीय साथियों से है। इसके बाद उन्होंने लिखा, अमेरिकी धमकी दे रहे हैं तो वो ये याद रखें कि हम इन झड़पों का आगाज़ करने वाले से कभी पहले हमने झड़पों का आगाज़ नहीं किया है, लेकिन अगर किसी ने दुष्टता की और शुरुआत कर दी तो वो यकीन रखे कि एक झन्नाटेदार तमाचा उन्हें पड़ेगा। खामेनेई का ये बयान ट्रंप की उस धमकी के बाद आया है जिसमें उन्होंने हूतियों के साथ चल रही झड़प और लाल सागर में मौजूद अमेरिकी जंगी बेड़े पर हूतियों के हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया था। दरअसल अमेरिका इन दिनों यमन में हूतियों के ठिकानों पर जोरदार एयर स्ट्राइक्स कर रहा है, जिसके जवाब में हूती बागी भी अमेरिकी युद्धपोतों पर हमला कर रहे हैं। इन हमलों से परेशान होकर ट्रंप ने इनका इल्जाम ईरान पर लगाते हुए साफ साफ धमकी दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि हूतियों के दागे गई हर गोली को ईरान के हथियारों और नेतृत्व से दागा गया माना जाएगा। ईरान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उसे इसका अंजाम भुगतना होगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान आतंकी गुटों को समर्थन देता है और बाद में ये कह देता है कि ये तो उनके कंट्रोल में है ही नहीं। ट्रंप ने यह भी कहा कि हूतियों के किसी भी हमले का ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा और ये ज़रूरी नहीं कि जवाब सिर्फ हूतियों तक ही सीमित रहे। यानी इशारे इशारे में ये धमकी ईरान के लिए थी कि हम हूतियों को जो जवाब देंगे वो जवाब हूतियों तक नहीं रहेगा बल्कि ईरान पर भी उसका असर पड़ेगा। दरअसल अमेरिका यमन में जो हमले कर रहा है उसका जवाब हूती बागी बड़ी ताकत के साथ दे रहे हैं। हूतियों ने भी लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोतों पर हमले किए हैं। हूतियों का दावा है कि उनके लड़ाकों ने 4 बार अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस हैरी ट्रूमैन को और उसके साथ के जो युद्धपोत चलते हैं उनको निशाना बनाया है। हूती नेता अब्दुल मलिक ने भी कहा है कि अगर अमेरिका उनके ऊपर हमले करेगा तो वो भी लाल सागर में अमेरिका के जो मिलिट्री जहाज हैं उनको निशाना बनाएंगे। हूतियों के बारे में एक बात मशहूर है कि वो अमेरिका या इजराइल दोनों की ही धमकियों से नहीं डर रहे हैं। ताज़ा धमकी में ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका इतने हमले करेगा कि हूतियों का नामो निशान मिट जाएगा। हूती यमन के उस इलाके पर काबिज हैं। यमन में कई सालों तक गृहयुद्ध चला। गृहयुद्ध के बाद यमन के एक हिस्से पर हूतियों का कब्जा हुआ, उसकी राजधानी भी हूतियों के कब्जे में है और वो इलाका जोग्राफिकली काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो लाल सागर के नज़दीक है। वही एक सी रूट है जहाँ से मिडिल ईस्ट से जो तेल का व्यापार होता है उसके कार्गो शिप्स गुजरते हैं। अक्टूबर 2023 में जब इजराइल ने गाजा पर अटैक किया था तभी से हूती बागियों ने इस सी रूट से गुजरने वाले इजराइल या उसके साथी देशों के जहाज़ों पर हमले करने शुरू कर दिए थे। इसके बाद अमेरिका ने एक टास्क फोर्स बनाई थी जिसमें ब्रिटेन के जहाज़ भी शामिल थे और उन्होंने हूतियों के इन हमलों को नाकाम करने की कोशिश की। हमले भी किए, इजराइल ने भी एयर स्ट्राइक्स की, लेकिन हूती डरे नहीं। इस पूरी जंग के दौरान जो गाजा की जंग हुई थी, जो पार्ट 1 था, पार्ट 2 अब शुरू हुआ है, उस दौरान जो ईरान के प्रॉक्सीज थे, हमास हो या हिजबुल्लाह हो या हूती हो, हमास और हिजबुल्लाह को तो इजराइल ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया, लेकिन हूती ऐसे प्रॉक्सीज थे या हूती ऐसा मिलिशिया है जो अभी तक इजराइल की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था। और अब अमेरिका हूतियों पर लगातार हमले कर रहा है और ट्रंप लगातार, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन ट्रंप की ओर से हूतियों को लेकर या ईरान को लेकर कोई धमकी नहीं आती हो। ट्रंप की इन्हीं धमकियों के बाद ही ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का जवाब आया है कि अगर ईरान पर हमले की हिमाकत की तो करारा जवाब दिया जाएगा। इसी बीच अमेरिका ने ईरान पर एक और वार किया है। वो वार क्या है? वो वार ईरान की इकोनॉमी पर किया गया है।
अमेरिका ने कई सालों से ईरान पर कई सारी कड़ी पाबंदियां लगाई हुई हैं, जिनके चलते ईरान अपनी इकोनॉमी की जान यानी तेल को लीगली यानी कानूनी रूप से बेच ही नहीं पाता है। अमेरिका ने जो पाबंदियां लगाई हैं वो कुछ इस तरह पाबंदियां होती हैं कि जो मुल्क या जो कंपनियां ईरान के तेल कंपनियों के साथ व्यापार करेंगी तो वो भी अमेरिका की पाबंदियों के दायरे में आ जाएंगी। यही वजह है कि ईरान अपने तेल को बेच भी नहीं पाता है लीगली, लेकिन इन पाबंदियों को धता बताकर ईरान ब्लैक मार्केट के जरिए अपना तेल बेचता है, जिसका सबसे बड़ा ग्राहक है चीन। अमेरिका की नाक के नीचे ईरान तेल का ये खेल कैसे खेल रहा है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा हम अपने अगले किसी वीडियो में करेंगे और ज़रूर करेंगे। लेकिन फिलहाल इतना समझ लीजिए कि अमेरिका ने अब ईरान के तेल व्यापार पर तगड़ी चोट करने की कोशिश की है और इसी कवायद के तहत चीन की उन रिफाइनरीज पर पाबंदी लगाई है जिन्हें टीपॉट रिफाइनरी कहा जाता है। ये रिफाइनरीज ईरान के साथ तेल का व्यापार करती हैं। साथ ही उन कार्गो जहाज़ों की कंपनियों पर भी पाबंदी लगाई गई है जो ईरान के तेल के निर्यात में काम आते हैं। जाहिर है अमेरिका ईरान पर हर एंगल से वार कर रहा है, जहां तक हो सकता है वो ईरान पर दबाव बढ़ा रहा है। हाल ही में ट्रंप ने ईरान को एक नई न्यूक्लियर डील करने का ऑफर किया था। अमेरिकी अखबार एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें परमाणु समझौते पर पहुंचने के लिए 2 महीने की मोहलत भी दी थी। एक्सियोस में इस पत्र के बारे में जो जानकारी दी गई है सूत्रों के हवाले से, उसके मुताबिक समय सीमा या तो प्रस्ताव मिलने के बाद यानी चिट्ठी मिलने के बाद या बातचीत शुरू होने के बाद की हो सकती है कि 2 महीने में हम समाधान निकालेंगे। यदि ईरान इस प्रस्ताव को अस्वीकार करता है, एक्सेप्ट नहीं करता, तो ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनके खिलाफ या उनके ऊपर अमेरिका या इजराइल की ओर से मिलिट्री एक्शन होने की संभावना भी बढ़ जाएगी। एक्सियोस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस पत्र की जो लैंग्वेज थी वो काफ़ी ज़्यादा कठोर थी। इसमें नए समझौते के लिए बातचीत का प्रस्ताव तो था या है, लेकिन अगर ईरान अपने परमाणु बम बनाने के कार्यक्रम को जारी रखता है तो इसका परिणाम भुगतने की चेतावनी भी इस लेटर में दी गई है। ऐसा यूएस की, अमेरिका की समाचार का जो संस्थान है एक्सियोस, उसकी खबर के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं। ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया है इस लेटर में कि वो अनिश्चितकालीन वार्ता नहीं चाहते हैं और उन्हें समझौते के लिए 2 महीने की समय सीमा साफ साफ उन्होंने लिख दी है। जानकारी के मुताबिक ट्रंप का लेटर यूएई के राजनयिक अनवर गरगाश ने पिछले हफ्ते ही ईरान को सौंपा है और ईरान बातचीत की संभावनाओं को एक तरह से खारिज कर रहा है। उसका कहना है कि इस तरह की बातचीत से हमें कोई प्रतिबंधों में ढील नहीं मिलेगी, बल्कि प्रतिबंधों को और सख्त करने की कोशिश अमेरिका कर रहा है। ये ईरान की ओर से कहा गया था और अब हमने देखा भी है कि किस तरीके से चाइना की टीपॉट्स रिफाइनरीज पर पाबंदी लगाई है। लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय ने हालांकि ये बात कही है कि अभी इस लेटर की समीक्षा की जा रही है और जब इसका मूल्यांकन हो जाएगा तो जवाब दिया जाएगा। इन बातों से साफ है कि ट्रंप एक और जहां ईरान के साथ न्यूक्लियर डील करके उसे परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर ईरान पर दबाव बनाने के लिए साम दाम दंड भेद की हर रणनीति को आजमा रहे हैं। लेकिन सुप्रीम लीडर के जवाब से ये जाहिर हो गया है कि ईरान को डराना या दबाना ट्रंप के लिए आसान नहीं होगा। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।